Hello बच्चों, let's read this question. The question says the natural frequency of an LC circuit is 1,25,000 cycles per second. Then the capacitor C is replaced by another capacitor with a dielectric medium of dielectric constant K. In this case, the frequency decreased by 25 kHz. The value of K is, there are four options given to us. Option A 3.0, option B 2.1, option C 1.56, option D is 1.7. So, to solve this question, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये होगा फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एलसी सर्किट दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। सो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एलसी सर्किट है इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1,25,000। सो हमारा जो F1 होगा दैट इज 1,25,000 एंड इसका जो कैपेसिटर है दैट इज C एंड जो इसमें इंडक्टर यूज हो रहा है दैट इज L। ये एलसी सर्किट है तो L है। नाउ सेकेंड फ्रीक्वेंसी, इसमें हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये कैपेसिटर रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके साथ एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इंसर्टेड है। सो ये हो जाएगा हमारा K मल्टीप्लाई टू C। कैपेसिटर के साथ K का मल्टीपल हो जाएगा। इंडक्टर हमारा दोनों बेस में सेम ही रहेगा दोनों केस में, क्योंकि हम इंडक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं। सो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये इसे चेंज करने से 25,000 डिक्रीज हो रही है। सो जो हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी जो F2 फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है रिप्लेस करने के बाद दैट इज 1 lakh। नाउ हमें फॉर्मूला पता है फ्रीक्वेंसी का दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई टू अंडर रूट एल सी। नाउ यहाँ से हम फॉर्मूला में देख सकते हैं कि हमारा इंडक्टर कांस्टेंट है। सो जो चेंजेस आएंगे वो कैपेसिटर के थ्रू आ रहे हैं। सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी। नाउ अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है दैट इज 2 पाई और अंडर रूट एल, दे आर कांस्टेंट इन बोथ टाइम्स। सो इसे फ्रीक्वेंसी के रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाई F2 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट C1 दी होल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट C2। तो हम इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ये नीचे डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C2 डिवाइडेड बाई C1। अब हमें C2 पता है दैट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई टू C एंड जो C1 है हमारा दैट इज C। नाउ यहाँ से हमें मिल जाएगा F1 डिवाइडेड बाई F2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट K बिकॉज C कैंसल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट K। नाउ अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा F1 डिवाइडेड बाई F2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू K। K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया। So the value of F1 as we know that is 1,25,000 divided by 1 lakh the whole square that is equal to K. So यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये होगा 1.25 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू K। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें K मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.56। So the value of K is 1.56. So हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। Hope you understood it well. Best of luck.